गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद, आपका साइंस टीचर। साइंस के अंतर्गत हम बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जैव प्रक्रम। इससे पिछली वीडियो में हमने पाचक ग्रंथियों के विषय में पढ़ा था, जिसमें हमने लार ग्रंथियां एवं जठर ग्रंथियां पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे यकृत यानी कि लीवर के विषय में। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है एवं अंग है। इसका भार 1.5 kg यानी 1.5 किलोग्राम होता है। यह उदर गुहा में डायाफ्राम के नीचे तथा आमाशय के ऊपर स्थित होता है। यकृत में 3 पालियां होती हैं, यानी कि 3 लोब दिखाई देते हैं। यकृत के पिंड अनेक, यानी कि पिंड का मतलब ये जो लोब हैं, अनेक बहुभुजीय पिंडकों से बने होते हैं, जिन्हें गिल्सन संपुट कहते हैं। यानी कि यकृत के जो भी लोब हैं, जो भी पालियां हैं, वो बहुभुजीय पिंडकों से बनी होती हैं, जिनको क्या कहते हैं, गिल्सन संपुट कहते हैं। इन पिंडकों से यकृत कोशिकाओं यानी हिपैटिक सेल का निर्माण होता है, जिससे पित्तरस स्रावित होता है। यह पित्तरस यकृत के निकट थैलीनुमा रचना पित्ताशय में एकत्र होता है। इसमें पाचक एंजाइम नहीं होते, किंतु यह वसा के पाचन में सहायक होता है। यानी कि यकृत कोशिकाओं के द्वारा एक रस स्रावित किया जाता है, जिसको पित्तरस कहते हैं। और ये पित्तरस जो है, इसमें कोई ऐसा एंजाइम नहीं होता जो भोजन का पाचन कर सके, किंतु ये वसा के पाचन में सहायक होता है। तो यकृत की संरचना हम लोग देख लेते हैं कैसे होती है। तो ये यकृत की संरचना है, ये जिसमें यहाँ पे दिखाया गया है कि 2 लोब, एक दाई पॉली और एक बाई पॉली, यानी कि 2 पिंडकों में बांटा गया है। एक दाई पॉली जो है वो आकार में बड़ी होती है, जबकि बाई पॉली जो है आकार में छोटी होती है। ये जो दिखाया गया ये डायाफ्राम होता है। हमने बताया था कि ये डायाफ्राम के नीचे स्थित होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है दाई यकृत नलिका, मतलब इससे जो यकृत नलिका निकलती हैं, और इस तरफ बाई यकृत नलिका। और ये जो है यकृत नलिकाएं संयुक्त होकर के एक बड़ी नलिका बना लेती हैं, जिसको संयुक्त यकृत नलिका कहते हैं। और इसके द्वारा जो स्रावित पित्तरस होता है, वो एक छोटी सी यहाँ पर ग्रंथ लगी है, जिसको पित्ताशय कहते हैं, और यहीं पर वो पित्तरस एकत्रित हो जाता है। ठीक। यकृत के कार्य, यकृत के निम्न कार्य हैं, जिसमें पहला है पित्तरस का श्रावण। आमाशयिक रस के अम्ल को प्रभावहीन करने के लिए पित्तरस बनाता है, जो भोजन को क्षारीय माध्यम देता है, साथ ही वसा का पायसीकरण करता है। यानी कि जो हमारे आमाशय ग्रंथियां होती हैं, वो एक अम्ल का स्राव करती हैं, और इस अम्ल को प्रभावहीन करने के लिए यकृत द्वारा पित्तरस का स्राव किया जाता है, जो भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। अगला है ग्लाइकोजन का संचय। जब रुधिर में ग्लूकोज पहुंचता है, तो यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में संचय कर लेती हैं। यानी कि जब आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज की मात्रा रुधिर में हो जाती है, तो हमारी यकृत कोशिकाएं उस रुधिर से ग्लूकोज को ग्रहण करके उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देती हैं। अगला है वसा का संश्लेषण। यकृत द्वारा वसा का संश्लेषण किया जाता है। पित्त वर्णक का उत्सर्जन। पित्त लवण व पित्त वर्णक का उत्सर्जन यकृत कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। और ये जो पित्त वर्णक होते हैं, ये लाल रुधिर कणिकाओं के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, यानी उनके विघटन से बना जो हीमोग्लोबिन होता है, उसके विघटन से बनने वाले पदार्थ जो होते हैं, उसे पित्त वर्णक कहते हैं। हिपैरिन। यकृत कोशिकाएं हिपैरिन नामक प्रतिस्कंदक पदार्थ का स्रावण करती हैं, जो रुधिर को वाहिनियों में जमने से रोकता है। यानी हिपैरिन एक ऐसा पदार्थ है जिसका संश्लेषण यकृत में होता है, और ये पदार्थ जो है वो रुधिर को रुधिर वाहिनियों में जमने से रोकता है। अगला है यूरिया का संश्लेषण। यकृत कोशिकाओं द्वारा यूरिया का संश्लेषण एवं विषैले पदार्थ को कम हानिकारक बनाने का कार्य किया जाता है। यानी कि आवश्यकता से अधिक जब हमारे शरीर में अमीनो एसिड बढ़ जाता है, तो उसका विघटन जो है वो अमोनिया में हो जाता है, और अमोनिया जो है वो भी हानिकारक है, तो उसका विघटन जो है, ये परिवर्तन जो है वो यूरिया के रूप में हो जाता है। अगला है रुधिर का थक्का बनना। यकृत कोशिकाएं प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजिन प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, जो चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करते हैं। यानी कि एक ऐसी प्रोटीन का निर्माण करती हैं, जब हमें चोट लग जाती है तो उस समय हमारे रुधिर का थक्का बन जाता है, और ये थक्का बनाने का काम
फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन करती हैं। ग्रह कार्य, यकृत ग्रंथि के प्रमुख कार्य बताइए।